नमस्कार, जय हिंद। बिहार दरोगा की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? बहुत ही अच्छी चल रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आप लोग को जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ टेस्ट सीरीज के रूप में, तो वो देख रहे हैं कि नहीं? वो देखिए, उसके पीछे क्या क्या कहानी होती है आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने वाला हूँ। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैं आपको बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज नंबर 17 जो है वो तैयार कर रहा हूं, ठीक ना? ये तैयार कर रहा हूं, लेकिन इसको तैयार करने से पहले की जो कहानी है क्या क्या है जरा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। चूंकि ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं कि बच्चों ने बहुत संख्या में कमेंट किया कि सर जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ही परफेक्ट है और एकदम जो एग्जाम का मानक है बिल्कुल मानक पर है, तो उसके पीछे की मेहनत आपको दिखानी चाहिए। और आप लोग कमेंट करते हैं ना कि प्रश्न बढ़ाइए, तो बढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मैं उस मेहनत से आपको वाकिफ कराना चाहता हूं। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये ऐसा अगर करें या इस तरह का क्वेश्चन लाएं तो कितना मेहनत पड़ेगा, जरा सा इसको जानिएगा जरूर। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सारी चीजें आपको दोस्तों दिख रही होंगी। ये किताबें जो है ना, देखिए, इतिहास आधुनिक भारत के लिए इसका मैं प्रयोग करता हूँ। फिर उसके अलावा मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये रखता हूँ, है ना। साइंस के लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैं एनसीईआरटी यूज करता हूँ। करंट अफेयर के लिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये यूज करता हूँ। उसके बाद देखिए, आप लोग का एक फेमस है दृष्टि, ये भी मैं यूज करता हूँ, है ना। जो जीव विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से आते हैं। उसके बाद जो मध्यकालीन भारत के प्रश्न मैं लाता हूँ वो यहाँ से लाता हूँ, है ना। उसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के पूछे प्रश्न मैं इससे उपलब्ध कराता हूँ। रही बात भारतीय संविधान की, तो वो यहाँ से मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। संविधान के कुछ और यूनिक प्रश्नों के लिए मैं एक और बुक रखा हूँ, यहाँ से उपलब्ध कराता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि एनसीईआरटी, जी हाँ, एनसीईआरटी का एमसीक्यूज, इससे मैं कुछ प्रश्नों को ऐड करता हूं। तो इतने सारे, ये सब कुछ दिख रहा है ना आपको यहाँ। और उसके बाद कुछ ये सारी किताबें हैं, ये इधर वाली आपको दिख रही होगी, ये यहाँ से आपको मैं, जैसे विश्व इतिहास के प्रश्नों की बात कर लें तो विश्व इतिहास के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो कहने का मतलब हमारा ये है। अब कहेंगे कि सर लूसेंट कहाँ है? तो लूसेंट है, देखिए लूसेंट भी है, बिना मतलब कोई छोड़े नहीं है। आप लोगों के लिए हर संभव मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप इस बार, अगर इस बार हमसे जुड़े हैं तो इस बार आप गच्चा न खाएं, इस बार आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। अगर जितने भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं इसको अच्छे से आपने किया तो इतना मान लीजिए, इतना बुक अगर आप पढ़ेंगे, समय मिलेगा पढ़ने का? मिलेगा समय? नहीं मिलेगा। इसका निचोड़ मतलब यहां से खींच करके हम आपको पहुंचा रहे हैं। कम समय भी आपका लग रहा है, तभी तो आपको लगता है कि हाँ सर प्रश्न जो होता है वो लेवल का होता है। आखिर लेवल का क्यों नहीं होगा? क्योंकि इतने सारे किताबों का मेहनत जो शामिल है, तो होगा कि नहीं होगा बताइए। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं इससे पहले 15-16 टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा चुका हूं। करंट अफेयर के लिए भी मैं आपको बुक दिखा दिया, उससे मैं करंट अफेयर भी आपको, एक तो मैं आपको हफ्ते में 2 दिन वाला उपलब्ध करा रहा हूं और एक सारे सेट में भी ऐड कर रहा हूं, है ना। इसके अलावा और भी किताबें दोस्तों, मैं कितना दिखाऊं, थक जाएंगे आप लोग देखते देखते। मैं दिखाते दिखाते नहीं थकूंगा। जो भी चीजें हैं बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। अब आप लोग कहते हैं कि हाँ सर सेट बढ़िया रहता है, तो बढ़िया रहने का यही कारण है। अब ये बताइए, जो लोग कहते हैं कि हमारा सेट लगाओ, हमारा सेट लगाओ, जो बड़े बड़े टीचर नामी बन रहे हैं, है ना, वो क्या इतना मेहनत कर रहे हैं इन सब किताब से? वो खुद, उनकी टीम बैठी होगी, ठीक ना। अब ये बताइए, हम ये मानते हैं कि जो बड़े टीचर हैं वो अनुभवी हैं, उनके पास अनुभव है, लेकिन अगर वो सेट करते क्वेश्चन तो बिल्कुल लाजवाब सेट करते। लेकिन हो क्या रहा है कि उनकी टीम है, चूंकि समय नहीं मिलता है दोस्तों। जब आप ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, ज्यादा बैच आपके शुरू हो जाएगा, तो समय नहीं मिलेगा, तो फिर आप नहीं काम करेंगे, आपकी टीम काम करेगी। तो भैया टीम काम करे और एक आप काम करे, दोनों में फर्क है। देखिए यहां पर मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा दोस्तों। कुछ आपको टेस्ट मिल जाएगा जो मतलब बहुत ही हाई लेवल, इतना ऊंचा ऊंचा पूछ दिया जाता है ना कि आपको बाउंस करेगा, नो बॉल जैसा। तो वैसा भी प्रश्न नहीं आता है दरोगा में, आप लोग दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो जब टीम क्वेश्चन सेट करेगा तो टीम जैसा ही सेट करेगा, और जब वो खुद करेंगे तब क्वेश्चन बढ़िया देंगे, क्योंकि वो खुद एग्जाम भी दिए हैं, खुद तैयारी करवा रहे हैं, तो पता है। लेकिन टीम को
कम ही पता है, उतना उनके बराबर नहीं पता है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको मैं बता दूं कि जो चीज़ मैं आपको उपलब्ध कराता हूं उसमें कोई भी मिलावट नहीं है और मेरे द्वारा ही तैयार किया जाता है। देखिए एक ही कुर्सी है, यहाँ हमारे पास कोई दूसरी कुर्सी नहीं है कि हमारी कोई टीम नहीं है और कोई ब्रांच भी नहीं है फिलहाल अभी वर्तमान में, है ना। तो सब कुछ जो होता है वो हमारे द्वारा ही तैयार किया जाता है अकेले। देखिए एक लैपटॉप, माउस और जो भी किताबें हैं और फिर जो यहाँ किताबें हैं। कुछ घटता है क्वेश्चन तो मैं इनसे क्वेश्चन ले लेता हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ का एनसीईआरटी है। जब भी हमको लगता है कि कुछ क्वेश्चन लग रहा है कि थोड़ा सा अलग है तो मैं इनका सहारा ले लेता हूँ, है ना। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ग्रेजुएट हैं, इतना फैसला करने का आपको अधिकार है। और हाँ, मैं एक चीज और दिखाऊं, मैं कहता हूं ना कि एक तरफ मैं आपको रखे रहता हूं प्रीवियस ईयर के, तो देखिए एक तरफ प्रीवियस ईयर के रखे रहता हूं। ये देखिए ये फ्लैग ऐसे ही नहीं लगे हैं, मैं निकालते रहता हूं कि कहां से क्या पूछा गया। देखिए मैं टिक करते रहता हूं, घेरते रहता हूं, ये तो इसके पैरेलल में क्वेश्चन देता हूं। मैं हर वीडियो में क्यों चीखता हूं कि मैं एक तरफ रखे रहता हूं प्रीवियस ईयर और दूसरी तरफ किताब, आप देख रहे होंगे, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं जरूरी नहीं है कि आप हमसे ही पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, लेकिन अगर बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन निश्चित होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई इफ बट नहीं है, कोई संदेह मत करिएगा। अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी तो निश्चित सफलता मिलेगी। अब ये मान लीजिए कि अब इतना सारा बुक तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है कि इतना सारा पढ़ने का समय नहीं है। ये IAS PCS की तैयारी करने वाले इतना पढ़ते हैं कि नहीं। अब आप सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं तो इतना समय तो नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके पास तो समय है ना, वो तो इन्हीं सब बुक से लाएगा। अब आप देखते हैं कि 50 प्रश्न आपको लूसेंट से मिलता है। कहाँ गया लूसेंट भाई, कहाँ गया, हाँ इधर है। आप देखते हैं ना कि 50 प्रश्न लूसेंट से मिलता है, बाकी के 40-50 प्रश्न क्यों नहीं मिलता है लूसेंट से? कैसे मिलेगा? जब लूसेंट से 50 लिया ही है उसने तो 100 कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो ये पढ़िए, इसको खूब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेट मैं उपलब्ध करा रहा हूं उसको लगाइए। नहीं तो आप किसी भी टीचर का सेट लगा सकते हैं जो आपको लगे कि बढ़िया है। आप भी एक प्रीवियस ईयर रखिए बगल में और मिलाइए कि हाँ ये प्रीवियस ईयर में ऐसा पूछता भी है कि ऐसी कुछ पूछ दे रहा है, तो मिलाएंगे तो समझ में आ जाएगा ना कि हाँ भाई पिछली बार भी पूछा था, उससे पहले भी पूछा था, ऐसा ही पूछता है, ऐसा पढ़ो। ठीक, हम जब क्वेश्चन देते हैं तो उसमें कुछ प्रश्न जो 30 प्रश्न लगभग इजी रहता है हमारे हर सेट में। तो कुछ बच्चों का मैं कमेंट देख रहा था कि सर इतना इजी नहीं पूछता है। वही बच्चे हैं जो बिहार दरोगा का एग्जाम नहीं दिए हैं। आप लोग अगर दिए हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रश्न बहुत ज्यादा तोप नहीं रहता है, लगभग 50 प्रश्न रहेगा आपका सामान्य रहता है ना, और 20 प्रश्न रहेगा थोड़ा सा मध्य स्तर के, फिर 20 और थोड़ा सा ऊपर, और 10 जो रहेगा वो बिल्कुल एकदम अननोन टाइप का रहेगा। सेट वैसा हम भी कर देते हैं आपको। तो यहां समझने वाली बात यह है कि बच्चे कमेंट करते हैं कि इतना इजी तो नहीं पूछता है। भाई इजी प्रश्न ही आप 5-6 तो गलत करके और अपना रिजल्ट खराब करते हैं। आप याद करिए ना, जब एग्जाम देते हैं तो आप 6 प्रश्न 5 प्रश्न तो इजी वाला करते ही करते हैं गलत, है ना। तो उस पर फोकस करना है। मजबूत वाला प्रश्न जो जटिल है वो तो सबके लिए जटिल है भाई, वो तो सबके लिए जटिल है, वो तो किसी से नहीं बनेगा। लेकिन जो इजी है वो तो सबको ही बना लेगा ना, और वो आप छोड़ दे रहे हैं। तो जब जो सबको बनाना था वो आप छोड़ दिए तो कैसे रिजल्ट होगा? कॉन्सेप्ट को समझिएगा, चीजों को समझ गए काम हो जाएगा। नहीं तो बड़े बड़े टीचर हैं, पढ़ते रह जाइएगा, थक जाइएगा, कहीं कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद आगे नहीं आएंगे। ठीक ना। टीचर बड़ा छोटा तो होता ही है, थोड़ा सा देखिए टीचर बड़ा छोटा मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि कुछ जो शिक्षक हैं वो ऐसे ही मतलब छोटे मोटे ही कह लीजिए कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जो मतलब देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। हमारा कहने का ये मतलब है कि बच्चों को एनसीईआरटी के बारे में आप बताएं। एनसीईआरटी वो पढ़ नहीं सकते बच्चे, लेकिन आप टीचर हैं तो उनके क्वेश्चंस तो करा ही सकते हैं आप। अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, बच्चे 50-55 में अटक जा रहे हैं, बच्चे आपसे 3-3 साल 2-2 साल पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को कम से कम सही चीज बताइए। मैं नहीं कहता हूं कि आप हमारे साथ ही जुड़ेंगे तब, नहीं, हमसे पहले भी बहुत लोग थे और बहुत लोगों ने तैयारी कराई है कि नहीं, लेकिन मैं सही चीज बता रहा हूं कि एनसीईआरटी जो है और जो चीजें हैं उसको करिए आप। तो चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, लगभग 10 मिनट का हो गया।
बाकी आप खुद ही विचार करिए और सेट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन देखिएगा जरूर, बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।